हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंस करंट अफेयर्स सेशन जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट क्वाड ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली ही क्वाड ग्रुप का फोर्थ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुआ है जिसमें बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर इश्यूज पर डिस्कशन किया गया है। तो जानेंगे भाई किन किन इश्यूज पर डिस्कशन किया गया है और इंडिया का इस पर क्या आउटलुक रहा, क्या स्टैंड इंडिया का इस पर रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ क्वाड। ये क्वाड है क्या और कहां ये संस्था, कहां ये ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है। सो क्वाड इज बेसिकली क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और इट इज बेसिकली अ स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज एक्टिव इन इंडो पैसिफिक रीजन। 4 देश इसके सदस्य हैं जिसमें इंडिया, यूएस, ठीक है, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ये 4 देश आप देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से भी। इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी या मैरीटाइम बाउंड्री सिक्योर रहे, एक बैलेंस ऑफ पावर इस पूरे रीजन में बना रहे और चाइना का जो एग्रेसिवली बढ़ता हुआ स्टैंस है इस पूरे रीजन में उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 2017। हाउएवर फर्स्ट दिस आइडिया वाज फ्लैग्ड इन 2007। शिंजे एबे जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 2007 में ही प्रपोजल दिया था। But in that time, Australia was not ready to join the group. Somewhere there was a pressure over Australia, China का जो pressure था उसकी वजह से. But finally, after 10 years, this organization came into existence और तब से अभी तक जो है successfully ये जो है इस यहाँ पर actively काम कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके जो है मिनिस्टर लेवल टॉक्स होते हैं अलग अलग लेवल पे, जिसमें आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के टॉक्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के टॉक्स होते हैं। तो इसी प्रकार से अभी रिसेंटली जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, क्वाड सदस्यों के मेंबर्स के, उनके बीच का ये सेशन हुआ है। ठीक है, और अभी इसकी सिग्निफिकेंस क्यों है, तो सबसे पहले मैंने जैसे कहा क्वाड का जो नेचर है, नेचर क्वाड का है आपका स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ग्रुप। ठीक है, और अगर इस पूरे रीजन में साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया या इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भी प्रकार का अगर कोई, या यूरेशियन रीजन, पूरी दुनिया में आप ले सकते हैं, कहीं भी अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई फॉर्मेंट क्रिएट हुई है, कोई टेंशन एस्केलेट हुई है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं इस संस्था में भी डिस्कस किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन पे भी किया जाता है। बिकॉज सम नेशंस समवेयर एसोसिएट विद एवरी पार्ट ऑफ द ग्लोब। ठीक है, जैसे भारत की बात करें, सो हम जो है साउथ एशिया का एक लीडिंग नेशन है। साउथ ईस्ट एशिया में अगर कुछ हलचल होगी तो भारत इफेक्ट होगा। ठीक है, भारत के साथ साथ जापान इफेक्ट होगा। मिडिल ईस्ट या अगर आपके सेंट्रल एशिया, यूरेशिया में कुछ होगा तो इंडिया उससे प्रभावित होता है, यूएस से उससे प्रभावित होता है, तो उन मैटर्स को डिस्कस करना भी जरूरी हो जाता है। ऑलराइट, तो अभी रिसेंटली क्या है, क्वाड का जो मिनिस्टर लेवल मीटिंग हुई है मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में, ये बेसिकली हुआ है ऐसे समय हुआ जब कुछ घटनाएं इंटरनेशनली घटित हो रही हैं इन आवर सराउंडिंग्स, जिसमें सबसे पहला है कि भाई जो आपका रशिया नाटो कंट्रीज के बीच यूक्रेन को लेकर विवाद चल रहा है, उस पर उसके बीच ये मिनिस्टर लेवल टॉक हो रहे हैं, या अफगानिस्तान क्राइसिस का हम एग्जांपल ले सकते हैं, या चाइना की जो अभी रीसेंट कुछ एक्टिविटीज साउथ चाइना सी में बढ़ी हैं, उससे संबंधित मामलों को डिस्कस किया गया। तो चलिए स्टूडेंट, नाउ टॉक अबाउट कि भाई किन किन मुद्दों को भारत ने भी उठाया और किन किन मुद्दों पर प्राइमरली डिस्कस किया गया है इस मीटिंग में। सो अभी रिसेंटली पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया ने, ठीक है, जस्टिस की मांग की, जो आपके 27/11 टेरर अटैक मुंबई पे हुआ था, या 2016 का जो पठानकोट एयरबेस अटैक था, इन दोनों ही मामलों को क्वाड में पहली दफा भारत ने उठाया। इससे पहले कभी भी क्वाड में इन मैटर्स को इंडिया ने डिस्कस नहीं किया था। सो इट्स अ बिग थिंग फॉर इंडिया। अदर देन दिस, ऑलरेडी ऑल द नेशंस आर रेडी कि भाई जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो सभी देशों के बीच होनी चाहिए। सो इस पर भी बातचीत की कि इसको कैसे और फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, कैसे एक्सपेंड इसे किया जा सकता है इस पूरे रीजन में। अदर देन दिस, चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। चाइना की देखिए एक्टिविटी जो है, स्पेशली साउथ चाइना, अगर मैं सी की बात करूं, साउथ चाइना सी की बात करूं, तो यहाँ पे जो देश हैं काफी जो है छोटे देश हैं, आइलैंड नेशंस हैं, तो इनको तो चाइना कुछ समझता ही नहीं है अगर यूएस की प्रेजेंस ना हो। जैसे आप देखें साउथ कोरिया का एग्जांपल ले सकते हो, तो साउथ कोरिया के सराउंडिंग का जो सी है, येलो सी है, वहां पर अक्सर क्या है, डिप्लॉयमेंट ऑफ शिप्स कर देता है कि भाई इस नाम पर कि हमारी फिशिंग बोट्स हैं। ठीक है, और अक्सर जो है फिर उनकी वजह से टेंशन एस्केलेट होता है इस पूरे रीजन में।
तो यूएस को यहां पे आना पड़ता है, या ताइवान का एग्जांपल हम ले सकते हैं, हांगकांग का एग्जांपल है, जो बिल्कुल सटे हुए आपके प्रोविंसेस हैं, ठीक है, चाइना के साथ, या इसके अलावा फिलीपाइंस का एग्जांपल है। सो कीपिंग इन माइंड दीज ऑल फैक्टर, दीज ऑल एक्टिविटीज, कैसे काउंटर किया जा सकता है, इसको डिस्कस किया गया इस मीटिंग में। नाउ और इसके अलावा अभी कोविड की वजह से होल ग्लोब इज फेसिंग प्रॉब्लम्स, ऑलराइट। सो क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव पर भी चर्चा की गई, 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी। फर्दर इस पे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, फर्दर इसे कैसे इनहैंस किया जा सकता है इस पूरे रीजन में, ठीक है, उस पर डिस्कशन किया गया है। अदर देन दिस, म्यांमार क्राइसिस, म्यांमार में जो हालात हैं बहुत बहुत खराब हुए हैं पिछले कुछ समय में, ठीक है, और इस पर भी चर्चा की गई है। म्यांमार में जो आपके डेमोक्रेसी एक बार फिर से बहाल की जाए, इस पर बात की, इस पर कैसे बहाल की जा सकती है, और हम इन सभी क्वाड मेंबर्स का क्या रोल रह सकता है, इस एरिया को भी डिस्कस किया गया है, ऑलराइट। इसके अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज के इशू पर, क्रिटिकल इमरजेंसी टेक्नोलॉजी के विषय पे, या 5G, ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी पर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे कॉपरेट किया जा सकता है इस पूरे रीजन में, ठीक है, या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, अगर किसी भी प्रकार का डिजास्टर से संबंधित कोई इशू होता है इस पूरे रीजन में तो कैसे मदद की जा सकती है, या मैरीटाइम जो डोमेन है या मैरीटाइम अवेयरनेस है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन के टॉपिक्स रहे जिस पर सभी देशों ने मिलकर सहमति जताई, और फर्दर इन पे कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है, कैसे इन सभी इश्यूज को और बेटर किया जा सकता है, ताकि एक, देखिए, इस पूरे रीजन में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो चाइना का बढ़ता हुआ है कि नहीं। चाइना कंप्लीटली साउथ चाइना सी के कंटेक्स्ट में बात करूं, विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, ऑलराइट, या मैं इंडो ओशन की भी बात कर लूं, इंडियन ओशन में भी बड़ी तेजी से चाइना की जड़ें मजबूत हो रही हैं। सो ऑफ कोर्स इंडिया तो कभी भी नहीं चाहेगा, इवन यूएस, जापान, इनके भी क्लैशेस चाइना के साथ रहे हैं, इवन दे डोंट वांट कि भाई चाइना एक्सपेंड करे इस पूरे रीजन पर। और जबकि ये सभी देश इस इशू पर सहमत हैं कि भाई सीज आर बेसिकली ओपन फॉर ऑल, और कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट इक्वालिटी के आधार पर सभी देशों को समान रूप से अधिकार होना चाहिए कि अपनी वो ट्रेड, अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए अपनी ट्रेड को बढ़ा सकें, ठीक है, अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को वो सुनिश्चित कर पाए, सिक्योर कर पाए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी बिग फिश है, कोई बड़ी पा है तो भाई उसको ज्यादा आप क्या है फायदा पहुंचाएं। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं क्वाड की रेलेवेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इन मीटिंग्स में होने वाली जितनी भी डिस्कशंस है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नाउ टॉक अबाउट इंडिया, भारत ने इस पर क्या क्या डिस्कस किया है और किन किन मुद्दों पर भारत चाह रहा था कि बातचीत हो। सबसे पहला है कि इंडिया इज रेडी फॉर सप्लाइंग सेफ एंड अफोर्डेबल प्राइजेस पर जो है कोविड वैक्सीन प्रोवाइड करने की भारत ने यहां पर बात की है, ठीक है, जो कि कंप्लीटली मेड इन इंडिया होगा, जैसे कोवैक्स है या कोरफैक्स है, ठीक है। इस प्रकार के इनिशिएटिव भारत चाहता है कि इस पूरे रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया पहल करे इस पे। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्डर मेंटेन रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस पूरे रीजन में। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन इंटरनेशनल वाटर, जो मैं भी बात कर रहा था, ठीक है, इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग सभी देशों को समान रूप से अधिकार है कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में एक पर्टिकुलर लिमिट के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का उनको अधिकार है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कंप्लीटली अच्छे तरीके से बहाल हो, ये भी क्वाड सदस्यों की जिम्मेदारी हो जाती है, ठीक है। सो इस पर डिस्कस किया गया। अदर देन दिस, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को और आगे कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। तो ये सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव जो है, इट इज बेसिकली टू काउंटर द ट्रेड पॉलिसी ऑफ चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में बात करें, सो अपने ट्रेड के माध्यम से अपनी जड़ों को, ठीक है, या खुद को चाइना बहुत फाइनली एक्सपेंड कर रहा है। अगर आप मैप में भी देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे एक जो है ये सभी देशों में इन्वेस्ट चाइना कर ही रहा है, जितने भी आइलैंड नेशंस है, फिलीपाइंस है, इंडोनेशिया है, ठीक है, म्यांमार है, या अभी चेंडुंग प्रोविंस से सीधा एक ट्रेड कॉरिडोर म्यांमार तक बना लिया है चाइना ने। या अगर हम जापान की कंटेक्स्ट में भी बात करें, या सेनकाकू आइलैंड के इशू पे बात करें, या नॉर्थ कोरिया में इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो बहुत तेजी से इस पूरे रीजन में अपनी पकड़ को मजबूत किए हुए है चाइना, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये जो है चारों देश चाह रहे हैं कि ट्रेड को भी हम काउंटर कर पाए, इसके लिए जो है ये सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है।
ये कुछ एरियाज है स्टूडेंट। हालांकि भारत ने इन सभी को सपोर्ट किया, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द इश्यू ऑफ यूक्रेन, जो कि सबसे बड़ा बर्निंग इश्यू भी ग्लोबली बना हुआ है, यूक्रेन का जो मामला है, या डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस ऑफ रशिया ऑन यूक्रेनियन बॉर्डर है, नाटो और रशिया के बीच के क्लैशेस, ये तमाम मुद्दे बने हुए हैं। इंडिया डिसाइडेड टू रिमेन साइलेंट ऑन दिस ऑन क्वाड। जो भी फॉरेन मिनिस्टर लेवल टॉक्स हुई, भारत ने इसमें चुप्पी साधी रही, भारत ने इसमें कुछ भी नहीं कहा। और सबसे बड़ा इसका कारण है that Russia is a very good friend of India. Russia help और support us on different international issues, जैसे कश्मीर इशू है, और भी मामलों पे रशिया हमारे साथ खड़ा रहता है। तो समवेयर इंडिया भी जो है यहां पर अपनी दोस्ती को निभाते हुए, क्वाड में भारत ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। ऑलराइट, हालांकि इस मैटर को जरूर डिस्कस किया गया है। सो ऑफ कोर्स स्टूडेंट, आई होप कि अच्छे से आपको ये मिनिस्टर लेवल जो टॉक है, इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो समझ में आई होगी, और किन किन एरियाज पर ये चारों देश मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ क्वाड की क्या सिग्निफिकेंस है, क्वाड को लगातार कोशिश की जा रही है कि एक्सपेंड किया जाए, ना सिर्फ एक मिलिट्री एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप तक इसको सीमित किया जाए, इकोनॉमिक ग्रुप इसको फर्दर बनाया जाए, पॉलिटिकल जो है इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ाई जाए, ये लगातार कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ एक न्यू क्वाड भी फॉर्म करने की बात चल रही है इन वेस्ट एशिया। सो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आया होगा ये जो हम अभी टॉपिक हमने रिसेंटली डिस्कस किया है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।